सभी को नमस्कार। तो भाई आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के ऊपर, और जिनसे आपको मिलाना चाहता हूँ एक बहुत ही बड़ी हस्ती, ज्ञान का भंडार। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत सारे सवाल है, सभी के जवाब है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार बेटे। तो हमारे दर्शकों को पहले आप जो आपकी कार्य प्रणाली जो उसकी थोड़ी सी परिभाषा आप। इसकी जानकारी बेटे आप किस लिए लेना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बेसिकली हमारा क्या है कि आजकल, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, तो मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि अभी जिस मुकाम पे और जिस पॉइंट पे हमारे जो आज की युवा जो जनरेशन चल रही है उसका साक्षात रिजल्ट आपने देखा हुआ है। 4-5 साल से कोई ऐसा कुछ खास रिजल्ट है नहीं। तो मुद्दा यही है कि युवा को जागरूक करना और शिक्षा के मुद्दे पे बातें करना। आपका विषय शिक्षा से शिक्षा। संबंधित है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप। ये मेरे जहन में भी था, मेरे दिमाग में भी ये बातें कई बार घूमती थी, क्योंकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के विकास में बहुत पिछड़ा हुआ। जो लोग हमसे शिक्षा में आगे हैं वो क्यों हैं, इसका कारण हमें तलाशना है। तलाश करके हमें अपने बच्चों को गाइड करना है और उन बच्चों का भविष्य हमें सुधारना है, और ये भविष्य शिक्षा से ही सुधर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि या जिसको दिमाग कहते हैं वो सभी मनुष्य को दिया हुआ है। इसका वजन 1000 ग्राम से 1250 ग्राम तक बताया गया है। तो 19-20 थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब इस बुद्धि को, इस दिमाग को यूज करना इंसान के खुद के ऊपर है कि मैं उसे कहाँ यूज करूँ। तो सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसको घरेलू संस्कार हम देते हैं और फिर उसे शिक्षा की तरफ ले जाते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। शिक्षा से मनुष्य का भौतिक विकास और बौद्धिक विकास, शारीरिक, चारों तरफ के सभी विकास शिक्षा से होता है। शिक्षा के बगैर मनुष्य का जीवन एक पशु के समान है। शिक्षा मनुष्य को बलिष्ठ, बलवान और धैर्यवान और बुद्धिमान बनाती है। ये शिक्षा ही मनुष्य के अंदर गंभीरता लाती है और सहन शक्ति भी बढ़ाती है। अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं तो वहां आपका शिक्षा आपकी दोस्त है। शिक्षा से आपके एक दूसरे से लिंक अच्छे बनते हैं। शिक्षा से समाज का आप अध्ययन कर सकते हैं। उसका भौतिक विकास कैसे होगा, उसकी अच्छाई बुराइयों का गहन अध्ययन कर सकते हैं और उनके विकास का आप कारण ढूंढ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जहां भी आप जाएंगे वहीं आपका शिक्षा आपका आदर और सत्कार कराएगी। शिक्षा से ही मनुष्य ऊपर उठता है, और आज के युग में शिक्षा मनुष्य के रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। अगर आपके पास उचित शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है, आपकी भाषा ठीक है, बोलचाल की जो भाषा है उस शिक्षा से सीखते हैं, अच्छी शिक्षा है, तो आप कहीं भी किसी प्रकार के समाज में आप बैठ सकते हैं। आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप अपने बच्चों, छोटे बच्चों को भी फिर आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो सब चीज शिक्षा से प्राप्त की है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए सच्ची लगन, मेहनत और आपने अपने अधिकारों का प्रयोग भी
वो दहाड़ेगा। तर्क संगत उसी के क्वेश्चन उसी के पास होते हैं जो जवान शिक्षित होता है। अपने भविष्य के और परिवार के भविष्य के लिए अच्छी सोच शिक्षित व्यक्ति के पास ही होती है, और शिक्षित व्यक्ति अपना आकलन और परिवार का आकलन ठीक करके उसका भौतिक विकास अपने अनुसार अच्छी प्रकार से कर सकता है। शिक्षा आपकी हर जगह साथ देती है। शिक्षा आपका रोजगार का एक माध्यम है। अभी मैंने कहा था कि शिक्षा कई प्रकार की होती है, आध्यात्मिक भी है, राजनीतिक भी है, वैज्ञानिकों के संबंधित साइंटिस्ट की है, कृषि से संबंधित भी है। जो बच्चा जहाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसमें रुचि लेनी चाहिए और उसमें आगे बढ़े। आज के युग में शिक्षा के बहुत सारे अंग हो चुके हैं, आध्यात्मिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक। तो ये 3-4 अंग मैंने आपको बताए हैं, उन पे आपका जो विचार है वो किस प्रकार है? ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा समय के अनुसार बदलती रहती है। वाणिज्यिक, टेक्नीशियन जो शिक्षाएं हैं, इनसे बहुत जल्दी रोजगार प्राप्त होता है और बच्चों को भौतिक विकास होता है। राजनीतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं, ये भी मनुष्य से ही जुड़ी हुई। जो बच्चे हमारे राजनीतिक में ज्यादा रुचि रखते हैं, उनको राजनीति में विशेष रुचि लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति में बढ़ने से, आगे बढ़ने से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है, और समाज का सामाजिक और शिक्षा का विकास हो। क्योंकि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो राजनीतिक जो लोग होते हैं ये व्यवस्थापिका में जाते हैं, और व्यवस्थापिका का काम है व्यवस्था करना, कार्यपालिका का काम है उस व्यवस्था को कायम करना, पब्लिक में उसका ठीक से प्रसार करना और पालन करना। न्यायपालिका का काम तो न्याय करना है। और इन सभी सरकार के 3 अंगों में शिक्षित व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है, उसी की एंट्री होती है। अशिक्षित व्यक्ति इनमें नहीं जा सकता। कुछ समय पहले राजनीति में अशिक्षित व्यक्ति चले जाते थे, लेकिन अब उनमें वो नहीं जाते, क्योंकि उनके पास इतने तर्क नहीं होते और वे स्वयं भी किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी प्रश्न का उत्तर अपने आप भी वो नहीं दे सकते, और उनके अंदर इतनी जिज्ञासाएं नहीं होती जितनी एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है। तकनीकी शिक्षा आजकल के युग में रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। तकनीकी शिक्षा आपको ITI के माध्यम से और कॉलेजों में भी मिलती है, और बच्चों को इनमें विशेष रुचि लेना चाहिए। जब तक आप विशेष रुचि नहीं लेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको लगन और रुचि के साथ, विशेष मेहनत के साथ काम करना होगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी जो आगे जाके विशेष तौर पर जो इन 3 पालिकाओं में जाते हैं, वो बच्चे 14-14, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ करके लोग, देहात के बच्चे कम पढ़ते हैं, इसलिए आगे जाने में सफल नहीं हो पाते। विशेष तौर पर परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं या परिवार का जो मुखिया है, उनका इंटरेस्ट कम होता है। उन्हें भी इन बच्चों के साथ ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इन 3 पालिकाओं में हमारे क्षेत्र की भागीदारी बहुत कम है, और ये भागीदारी सरकार में साझा होने के लिए हमें शिक्षा को अग्रणी स्थान देना हो।
खुद हमें अपने बच्चों के साथ मेहनत करनी होगी, बच्चों में रुचि पैदा करनी होगी, और साथ के साथ हमारे बच्चों को भी चाहिए वो अपनी रुचि बनाए रखें और आगे बढ़ने की अपनी संभावनाओं को जगाए रखें और आगे बढ़ें। कोई ऐसा कारण नहीं है, आपकी कभी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेहनती आदमी हमेशा सक्सेस होता है, ये एक शिक्षा का उद्देश्य भी है। और आपको मेहनत करनी चाहिए, शिक्षा आपको बढ़ानी चाहिए। शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, आदमी मरते दम तक सीखता है, ये आपका विचार होना चाहिए। और अपने से आप शिक्षा में किसी को कमजोर मत समझिए। आपको आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को अपने आप से उसे ज़्यादा रुचिकर समझो और उसे विद्वान समझो अपने से ज़्यादा, और उसके बराबरी करने के लिए आप कोशिश करो, ना कि आप किसी झगड़े या दंगे या फसाद में शामिल होने के लिए। एक सवाल और है मेरा कि ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे मजदूर वर्ग है कि जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना एक टेढ़ी खीर है। और इसका जितना ज्यादा जो उदाहरण है वो हमारे सरकारी स्कूल है, हमारे क्षेत्र में। आप देख सकते हो, आपने देखा होंगे और हमने भी देखे हुए हैं। उसके उदाहरण सबसे बड़ा वही है। आजकल जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा जो प्रणाली है, जिस तरीके से गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, एक तरीके से बोलूँ तो उस पर आपका क्या विचार रहेगा? गुरु के आशीर्वाद से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब ये हमारे गरीबों के, दलित वर्ग के या पिछड़े वर्ग के बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये आपको गुरु की संज्ञा देंगे, आपकी इज्जत बराबर करेंगे, आपका भी नाम रोशन होगा। तो गुरु को भी अपनी भावनाएं जागृत रखनी चाहिए और बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। बात है सन 10 से पहले की, 2010 से पहले की बात है। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर जो अभी जैसे सीआरपीएफ में जॉब करती थी, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, उन्होंने वो कुछ निजी कारण की वजह से उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया। तो उस दौरान मैं छोटा सा तो था, तो मैं एक बार आपके यहाँ पे गए थे हम, मैं दीदी। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि मेरे खुद के गांव के, मेरा गांव हो गया, आसपास के गांव हो गए, जो युवा जनरेशन थी उस टाइम की, तो आपको वो एक बहुत बड़ा पात्र मानती थी। तो जैसे कि मैंने देखा था वो आप उनको पढ़ाते थे अपने वहां पे। आज उनमें से 4-5 बंदे अभी भी दिल्ली पुलिस में कार्य कर रहे हैं, ज्वाइंट है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जिस तरीके से आपकी एक रुचि थी युवा जनरेशन को आगे बढ़ाने की, साथ में लेके चलने की, पढ़ाने की, तो नॉर्मल कोई इंसान ऐसा कर नहीं सकता। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका उस पर किस तरीके का तर्क रहेगा। और तो मेरे से संबंधित हो गया, इसका जवाब तो खैर मैंने देना ही है। हमारा इलाका या हमारा क्षेत्र गरीबी से ग्रस्त है। यहाँ पर रोजगार की संभावना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज भी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर पुलिस या फौज के लिए इंटरेस्टेड हैं, उसमें वो रुचि लेते हैं और उसके लायक भी हैं। कमी क्या है कि हमारे ये बच्चे जो लिखित परीक्षा होती है पुलिस में या फौज में, वहाँ पर ये लिखित परीक्षा में सफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं। शारीरिक फिटनेस इनकी बनी हुई है, क्योंकि खेल कूद करते रहते हैं, उससे शारीरिक फिटनेस इनकी बनी हुई है, व्यायाम करते रहते हैं, उससे फिट है। लेकिन शिक्षा के लिहाज से पिछड़े हुए हैं, इसलिए ये वहाँ के लिखित परीक्षा में फेल हो जाता है। जब मैं, अब ये बताना ही मुझे पड़ेगा कि मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ। जब मैं वहाँ जॉब करता था और मेरे पास वहाँ पर बच्चे भर्ती देखने के लिए जाते थे, तो बच्चे मेरे पास मिलने जाते थे, रुकते भी थे। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन किया करता था, वहाँ मुझे इनसे पता लगता कि हमारे बच्चे शिक्षा में कमज़ोर हैं। तो मेरा ये अपना मानना था और मेरी रुचि थी कि हमारे इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भर्ती हों। तो मैं बच्चों की हर संभव मदद किया करता था।
पढ़ने में या वहां से जनरल नॉलेज की किताब लेकर भी इनको दिया करता था। और किसी बच्चे को आर्थिक समस्या होती थी तो वो भी मैं किराए भाड़े के लिए पैसे देने को लिए तैयार था और दिया भी करता था किसी किसी को। और बच्चों की मैं रुचि पैदा करता था। तो जब तक मैं वहां था दिल्ली पुलिस में, मेरे पास बच्चे आते थे, मैं भी रुचि रखता था। और हर भर्ती में 2-4 बच्चे हमारे इलाके की भर्ती होते रहते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी। बच्चे अपने रोजगार करते थे, अपना परिवार पालते थे, आते जाते मुझे दिखाई देते थे, मैं भी खुश होता था। अभी जब मैं रिटायर हो गया, आने के बाद मैंने यहाँ बच्चों को स्पेशल लिखित परीक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देने की कोशिश की, बच्चों को बुलाया अपने पास, लेकिन न तो अभिभावकों ने रुचि ली और न ही यहाँ के बच्चों ने। फौज में भी बहुत ही कम मात्रा में बच्चे गए। तो मैं फिर ये क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजिए और इनमें टेस्ट पास करने की, लिखित परीक्षाओं को पास करने की रुचि पैदा करो। जब तक इनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, खुद की रुचि नहीं होगी और अभिभावकों की रुचि नहीं होगी, बच्चे कामयाब नहीं होंगे और हमारा इलाका पिछड़ता ही चला जाएगा। तो लिहाजा मेरी आप सबसे, क्षेत्रवासियों से अनुरोध है और यंग बच्चों से, जो भी इस वीडियो को सुने, ये देखें, वो मेरे से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं और कोचिंग में विशेष रुचि लें और आगे बढ़ें, हमारी बड़ी खुशी होगी। अभी अभी एक गांव बहलपे से एक लड़का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ है, जिसका 26वीं रैंक आई है। कितनी खुशी की बात है, हमें बहुत खुशी है, गांव में भी खुशी है और यंग ब्लड में भी खुशी है। लेकिन खुशी के साथ साथ वो यंग ब्लड, वो यंग बच्चे, जवान बच्चे रुचि नहीं ले रहे। अगर वो रुचि लें तो वो भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे और हमें बहुत खुशी होगी। हमारे इलाका आगे बढ़ेगा, क्षेत्र का नाम होगा, बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत आपका इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी अच्छी बात है पूछ रहे हैं, आगे पूछिए।